ये कर दिया। अब भी दुनिया में अगर किसी गुरु के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि मेरे लड़का हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाए, ये चीज़ें लेके जाते हैं। ये संसारी चीज़ें हैं, हमारा किया हुआ कर्म का कर्म फल है। उस कर्म को लेके गुरुओं के पास जाके हम अपने कर्म को कटवाना चाहते हैं। अगर हमारे वो एक दो पूरी होगी बात तो ठीक है, गुरु भी पूरा है और हम चलते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन एक बात भी पूरी नहीं होगी उसी दिन आना जाना बंद। तो हम किस चीज़ के लिए गए? ना भक्ति के लिए गए, ना कल्याण के लिए गए, ना सुधार के लिए गए, ना ही हम अपने इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए गुरु की शरण में गए। हम उन चीज़ों की तलाश में गए थे, वो चीज़ मिल गई तो जब तक गुरु के पास रहे, वो चीज़ नहीं मिली तो गुरुओं को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ऐसे अनेक जीव हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन वो बातें बता के किसी का इतबार विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हम तो अपनी दृष्टि को दूसरे की बुराई पर तो लगाए रखते हैं। अरे यूँ नहीं सोचते कि तू तेरा टाइम बर्बाद करता है, वो भी किस चीज़ के लिए? बुराई के लिए। जो बुरा करता है तो उसकी बुराई को तू क्यों ढोता है? अपनी आप के लिए नहीं सोचता कि मैं क्या करता हूँ। अगर दूसरा बुराई करता है और उस बुराई की हम खोज करते, हम तो उससे भी बुरे हैं, क्योंकि उस बुराई को ही तो खोज रहे हैं और क्या करते हैं। बल्कि जो उस बुराई करने वाला वो बच जाता है। कहने वालों ने मिथ्या बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि तुम बुराई से बच जाओ, बुरे आदमी का ख्याल मत करो। अगर बुरे का ख्याल करोगे तो ख्याल हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने कही कि गुरु का ध्यान कर। ये गुरु में ये गुण नहीं है जो ये बताए गए हैं। वो किसी का बुरा ख्याल नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी के अवगुण नहीं देखते। जब परमात्मा रूप हो जाते हैं, परमात्मा किसी का बुराई नहीं देखता है। उसकी दुनिया में आप देखते हो परमात्मा, क्या वो उसमें ताकत नहीं है? एक जगह आप कहते हो सर्वशक्तिमान है वो, दूसरी जगह कहते हो वो सर्वज्ञ है, तीसरी जगह कहते हो कि वो सब कुछ देखता है। लेकिन उसकी दुनिया में पाप हो रहे हैं, उसकी दुनिया में जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, फिर वो क्यों देखता है ऐसा होते हुए? क्यों? इसलिए कि उसके इन चीज़ों के लिए कोई ख्याल नहीं है। इसलिए संत महात्मा जिसकी पूजा करते, परमात्मा में ये गुण है तो उनमें भी ये गुण है। वो भी क्या करते? किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते। जो जीव जैसा करेगा अपना कर्म भोग लेगा, वो नहीं करते अपनी तरफ से। बल्कि मूसा फकीर को एक बार ये हो गया था। मूसा मुसलमानों में फकीर हुए हैं बहुत बड़े, उनको एक बार अभिमान हो गया, कहने लगे कि परमात्मा को ही कहने लगा कि आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप लोगों को रोजी रोटी देते हो, मैं भी दे सकता हूँ। तो कहते हैं प्रभु हंसे और कहने लगे हाँ मूसा क्यों नहीं, आप भी तो पहुँचे हुए फकीर हो, आप में सारी ताकत है। बोला हाँ बिल्कुल, मेरे में वही गुण है जो आप में। बोला मैं भी वही कर सकता हूँ। बोला तो एक दिन दिखा दे तुम भी करके। तो कहते हैं एक दिन उसका जब टाइम मिला और रोजी रोटी बांटने लगा तो मूसा फकीर के सामने जब कुछ ना कुछ, कोई कुछ लेके जा रहा था, कोई कुछ लेके जा रहा था और मूसा उनको देता जा रहा, तो एक आदमी ऐसा आया जिसको कोई खोटा कर्म करते हुए मूसा फकीर ने देखा था। जब वो सामने आया तो उसको देखते ही कहने लगे चल भाग जा, तेरे को नहीं मिलेगा, तू तो बहुत गंदा आदमी है, तूने ये किया वो किया। परमात्मा ने उसी टाइम हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मूसा तेरे में और मेरे में ये अंतर है। तू अब भी जो है किस छोटे बड़े का, बुरे भले का ख्याल करता है, मैं इतनी बड़ी दुनिया है किसी का ख्याल नहीं करता। कोई डाका डालता है डालो, कोई चोरी करता है करो, कोई पाप करता है करो, करेगा वो भरेगा। लेकिन हम उस चीज़ के लिए दोषी नहीं हैं, हमें उन दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरों की बुराई की ओर ख्याल करने की बजाय शास्त्रों ने जब कहा कि ध्यान करने की एक ही चीज़ है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, गुरु की मूर्त का ध्यान कर। स्वामी जी महाराज देखते गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंगिया मिले तो धाम निज अपना, जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ ना। दो ही बात करने के लिए कहा और उनमें मुख्य है कि गुरु के रूप का ध्यान पहला और दूसरी गुरु की पूजा। जो जीव, ये मैंने चार बातें बता दी,
वो मैंने अपने नहीं शास्त्रों की बताई है कि जब गुरु के रूप का ध्यान करोगे तो गुरु का रूप एक तो अच्छे का ध्यान करने से गुरु का रूप तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाश कर देगा। जिस प्रकाश नाम है सच्चाई का, सद्गुणों का। जब तुम्हारे हृदय में सद्गुण आ जाएंगे, सच्चाई आ जाएगी, हृदय में ऐसा प्रकाश हो जाएगा, वो प्रकाश से क्या होगा कि सारा अंधेरा भाग जाएगा। जिस प्रकार से तिमिर गया रवि देख के, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई प्रलोभते और भक्ति गई अभिमान। सूर्य के उदय होने के से रात का अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से भक्त के हृदय में गुरु का ध्यान करने से उसका अज्ञान, उसका भ्रम और उसकी जो मिथ्या धारणाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी नहीं होती। ना होने का कारण यही है कि हम गुरु को गुरु नहीं मानते। कबीर साहब तो कहते हैं कि गुरु को मानस जाणते तेन और कई ये अंध, दुखी हुए संसार में आ गई हमका फंद। गुरु को मानस जानते और चरना मत को पान, से नर के जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। कबीर साहब को भय नहीं था, उन्होंने खुली बात कही, दुनियादारों को कही कि जो भी होगा सच्चा बन के। कहता है कि जो गुरु को मानस जानता है और चरणामत उनसे जो लेता है उसको पान समझता है, ऐसे ही साधारण बात नहीं है। जो गुरु से चरणामत ले लेता है, गुरु का चरणामत क्या है कि गुरु के वचन का सुनना, उनसे किसी भी प्रकार का प्रसाद ग्रहण करना, उसको अगर वो ऐसे ही मान लेता है तो उसको कोई उसका फल नहीं मिलता। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से इन चीज़ों को लेता है तो उसका क्या होता है कि निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को मानस नहीं बल्कि क्या जानना चाहिए, गुरु हमारा सब कुछ करता धरता है। जब गुरु की शरण ले ली तो सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया, फिर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है कि मन से बुरे संकल्प उठाएं, अपने शरीर से कोई बुरा कर्म करें, अपनी बुद्धि पे कोई बुरा विचार और ख्यालात करें, किसी के दूसरे के बारे में या संसार के किसी भी पदार्थ के बारे में हम और तरह का कर्म करें जो निषेध्य है। तो हम इसका मतलब क्या करते हैं कि वो गुरु से करवाते हैं, हम नहीं करते। जब गुरु को सब कुछ अर्पण कर चुके तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस चीज़ का। इसलिए हमें क्या चाहिए कि गुरु का ध्यान जो जो करते चले जाएंगे, जो जो ध्यान बढ़ता चला जाएगा, हमारे मन की बिखरी हुई वृत्तियाँ एकाग्र होती चली जाएंगी, हमारा अज्ञान और अंधकार दूर होता चला जाएगा। अब पूजा करने के लिए दूसरी चीज़ बताई कि अगर पूजा करने का कोई चीज़ है दुनिया में तो ये दूसरी चीज़ों को छोड़ के एक गुरु के चरणों की पूजा करो। और गुरु क्या कहता है, मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। किसकी पूजा करो? गुरु सच्ची पूजा बताता है कि पहली पूजा माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो। घरों में तुम सेवा नहीं करते, मीठे वचन नहीं बोलते, आपस में लड़ाई झगड़ा तकरार करते हो। जहाँ आदमी का मन दुखी है, शरीर दुखी है, उसको शांति नहीं है, तो ना तो गुरु का ध्यान कर सकता, ना कोई भजन कर सकता, ना ही वो अच्छे विचार रख सकता है और ना ही उसके मन में अच्छे ख्यालात आ सकते हैं। इसलिए गुरु की पूजा ये है कि गुरु के वचन की पालना करो। गुरु जो कहता है, गुरु ये कहता है कि तुम बुराइयों से बचो और सच्चे मार्ग पर चलो। और तीसरा जो बताया गया वो है कि मंत्र मूलम। मंत्र क्या होता है? मंत्रणा को कहते हैं। मंत्र तो 2 अक्षर का नाम कहीं भी किसी को मिल जाएगा। अनेकों नाम हैं हमारे इस भारत देश में। धर्म के नाम से पूरी दुनिया में हमारा देश अग्रणी है। और यहाँ नामों का जब गिनती शुरू करोगे तो कोई गिनती नहीं है। कोई राम राम कहता है, कोई ओम ओम कहता है, कोई ओम शांति कहता है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई ब्रह्मा है, कोई हनुमंत है, कोई सतनाम, कोई सत साहेब, कोई हरियंग सरियंग सोहम सतनाम, कोई राधा स्वामी, कोई ओहंग सोहंग, कितने अनेकों नाम हैं। वो अक्सर 2 अक्षर का नाम होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, 8 का होगा। लेकिन मंत्र का मतलब होता है, मंत्र क्या है? गुरु से मुख से निकला हुआ ही वचन हमारे लिए मंत्र है। गुरु के मुख से निकली हुई बात को ही अगर हम मंत्र मान लें, उस वचन को ये मान लें कि ये मिथ्या नहीं होगा। लेकिन ऐसा कौन करता है? विश्वासी आदमी क्या करते हैं। विश्वास किन लोगों को होता है? जो गुरु के अर्पण होते हैं।
जिन्होंने अपने आप को गुरु के अर्पण नहीं किया है, अपना आपा जिन्होंने गुरु को नहीं सौंपा, वो अपनी अकल से और अपनी बुद्धि से बातें सोचते रहते हैं रात दिन। और वो जब सोचते रहते हैं तो वो उन बुद्धि की उनकी मलिनता उनको लेके डूबती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि और मन का तो दोनों का मेल है। मन उसको अपनी ओर चलाता है, लेकिन असलियत जो चीज़ है, जो अगर हम गुरु को ये चीज़ सौंप देते तो गुरु इन दोनों चीज़ों को क्या करता है कि अपने काबू में करके और उनसे जो बुराइयां होती हैं उनको बंद करवा देता। इसीलिए गुरु जो भी वचन कहता है उसको मंत्र मानो, उसको सत्य मानो। ये कहो कि गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा, और गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाए घमंड। कि जिस प्रकार से सूर्य का तपन कम नहीं होती है, चाहे कितने ही बादल उसके सामने आके अड़ जाएंगे, उसका प्रकाश फिर भी दुनिया में रहेगा। वैसे अगर रात का अंधेरा तुम मिटाना चाहो ना, सारी दुनिया की कितनी भी लाइट है, कितने भी दीपक जलाओ, कितने भी तुम प्रयास करो, लेकिन रात का अंधेरा गायब नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य अगर उदय हो जाता है और उसके सामने कितने ही बादल लाके लगा दो, लेकिन फिर भी वो अपनी रोशनी प्रकट कर देगा, फिर भी रोशनी होगा। रात का अंधेरे जैसा गायब नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। इसलिए गुरु का वचन भी उतना ही सत्य है। रामायण में आया है कि मोरा वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन ऐसा है, पत्थर की लीक है। लेकिन ये ना सोचना, हम तो गुरु को जब मानस समझ लेते हैं, हम सोचते हैं ये समझता नहीं है। अगर वो बोलता नहीं है तो हम समझते हैं ये गुरु की कमजोरी है। अगर वो सच्चाई प्रकट नहीं करता है तो कहते हैं कि इसको ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख है, अज्ञान है। अगर ये मैं बात सोचता तो हमारा गुरु तो अनपढ़ था। और एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई थी, उसी बात ने मेरे दिमाग के पर्दे खोल दिए थे। बार बार वो बात मुझे याद आती है जब भी ऐसा जिक्र कोई चलता है। जब गुरुओं का जिक्र आता है तो मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं राधा स्वामी मत में इसलिए नहीं आया था कि मैं कोई पूजा पाठ करूँगा, मैं कोई भक्ति करूँगा, मैं कोई ज्ञान ध्यान करूँगा, या मैं इस रास्ते पर चलूँगा। नहीं, मैं तो देखा देखी आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो देखा देखी का कि गुरु की ऐसी दृष्टि पड़ी, और गुरु के वचन, गुरु का आशीर्वाद, और गुरु ने जो मेरे लिए कार्रवाई की, मेरे जीवन को बदल के रख दिया। ये तो मेरा गुरु जानता था या मैं जानता हूँ। अब दूसरा आदमी उस बात को कैसे जानेगा, ये सिलसिला ना तो बारी दुनिया जानती है। ये चीज़ जब समझने की कोशिश अगर करना चाहते हो, नुक्ता मैं बता दूंगा आपको जो गुरु ने बताया था। गुरु ने कहा था कि ध्यान करो। एक दिन मेरा गुरु स्कूल नहीं गया, मैं BA MA जो भी मैं पढ़ा, दुनियादारी की डिग्री थी, लेकिन जब बात होती थी तो कह देते थे कि ये तेरी काम आने वाली चीज़ नहीं है। जो काम आने वाली चीज़ है तू लाख कोशिश कर ले। कई चीज़ों का ज्ञान उन्होंने कह के दिलवाया। कभी कोई मंत्र की सिद्धि थी, कोई काम जो भी करना था तो कहते थे मास्टर से कहो। लेकिन उनको सबको करवाने के बाद में उन्होंने ये कह दिया कि ये बातें कुछ नहीं करेंगी, नरकों में ले जाने वाली हैं। सही चीज़ कौन सी है कि नाम की कमाई करो। नाम की जो कमाई करोगे वो तुम्हारे काम आएगी, और ये चीज़ें तो दुनियादारी में रह जानी हैं। और इनका किसी से भला होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो दुनिया इनके लिए तुम्हें कोसेगी, गाली देगी, श्राप देगी, बुरा भला कहेंगे। लेकिन जो करने वाला काम है वो करो। तो गुरु का वचन शिष्य को तार देता है। उस शिष्य को करने की जरूरत नहीं होती है जिस पर गुरु मेहरबान हो जाता है, जिस पर गुरु की पाक दृष्टि पड़ जाती है। वो मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में उसके सारे कर्मों को धो डालता है। कहने में ये बात अटपटी लगेगी, क्यों लगेगी अटपटी कि इन बातों में यकीन कैसे आएगा। हम जिस दुनियादारी के जिस सागर में गोते लगा रहे हैं उसमें सच्चाई का नामो निशान नहीं है, और जो सच्चाई है वो सच्चाई तो बहुत कम है, और वो बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिलती है। और वो जब मिल जाएगी तब हमें भी ये पता लग जाएगा। मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी नहीं पता था। और सच्ची बात मैं बताऊं कि गुरु इस जो जीव उसको अपना आपा सौंप देता है, उसके अंग संग्रह के, उसको प्रगट रूप में, जाहिर रूप में, हर प्रकार से कोई भी आफत आती है, गुरु उसके ऊपर इस तरह से अपनी छत्र छाया कर देता है कि सारी दुनिया भी अगर जल के भस्म हो जाए लेकिन उसको आंच नहीं आ सकती, क्योंकि गुरु की ताकत उसको बचाती है।
लेकिन गुरु की ताकत की ओट लेने वाला होना चाहिए। बगल में छुरी मुंह में राम राम से भक्ति नहीं होती। भक्ति इतनी कठिन है कि छठी का दूध निकलता है। ना तो ये बातों से होगी ना किताबों से होगी, से लाख किताबों में माथे मारो। मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, अब भी कहता हूं मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी ना हाँ, संतों की वाणी जो भी आई है उनको जरूर देखता हूं, अब भी देख लेता हूं। लेकिन मैंने जैसे मैंने पूरी रामायण ही नहीं पढ़ी है। बच्चा बच्चा जानता है अपना देश का, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि किताबें जो है ये आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करती है, तर्क वितर्क आ जाएगा, उसमें हार जीत की बात आ जाएगी। और ये कह के सर्वजीत की बात याद दिलाते थे मुझे कि कबीर साहब अनपढ़ था, सर्वजीत बहुत पढ़ा लिखा था, और वो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गया। वहां जाने के बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये कोई मायने नहीं रखती है, करनी बड़ी है। और वो करनी कहाँ से होगी? अंतर से होगी। शास्त्र कहाँ से प्रकट हुए? अंतर से प्रकट हुए। जिन्होंने करनी की उन्होंने अपने मन में उठने वाली जो बातें थी, जो कलम से लिखी जा सकती थी, वही लिखी गई। लेकिन वास्तविकता फिर भी नहीं बाहर आई। क्यों नहीं आई? कि जो लिखने वाली, जो चीज अनुभव करने वाली है वो रूह है। रूह के हाथ में ना कलम है, रूह की ना आंख है और रूह की ना जबान है। ये शब्द धुन जो भी बात बताई जाती हैं ये अनुमान के रूप में कही गई है, प्रमाणिक रूप में नहीं है कोई भी। अगर अभ्यास करोगे तो तुम जाओगे तो आपको पता भी लगेगा। हाँ, ये प्रमाणिक रूप नहीं है, परंतु करनी करोगे गुरु महाराज अपने आप संभालेंगे। एक अपने अंदर तड़प तो पैदा करके देखो, पूरी श्रद्धा के साथ तुम गुरु के शरणागत होके देखो। इसलिए उस गुरु के ध्यान को, गुरु के वचन को और गुरु की पूजा को मुख्य करके मानो। संत मत में सारी चीजें इकट्ठी एक ही चीज में बता दी। वो कहते हैं कि गुरु का ध्यान जब करोगे, एकांत में जब बैठोगे, उसमें तुम्हारा सब हो जाएगा। 3 इंद्रियों का रोकने का कारण भी यही है कि इंसान अपनी शक्ति का हास ज्यादा से ज्यादा इन 3 इंद्रियों के द्वारा से करता है, आंखों से, कानों से और जबान से। संतों ने कहा कि 3 बंद लगाओ, कबीर साहब ने कहा 3 बंद लगा के सुनो अनाहत टंकोर। ये नानक साहब ने कहा, सहजों ने, कि सहजो सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। और कबीर साहब कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ, 3 बंद है। आंख कान मुख बंद कराओ, दोनों तिले के तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इन तीनों को बंद लगा के अपनी वृत्ति को अंदर में लेके जाओ, जहां बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो नहीं मिलेगी। तो कमाई नाम की करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? कि गुरु को मुख्य गुरु को जब तक मानस रूप समझोगे, गुरु को जब तक आप आदर्श नहीं मानते हो, पूज्य नहीं मानते हो, शक्ति का भंडार नहीं मानते हो, पापों का हर्ता करता नहीं मानते हो, सारी की सारी चीजें शिष्य के लिए, भगत के लिए और गुरुमुख के लिए अपने गुरु से सब कुछ मिला करता है। दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गुरुमुखता का मतलब है कि गुरु के सन्मुख हो जाना। गुरु के सन्मुख हो जाने का मतलब है कि गुरु की हर बात को मंत्र के रूप में स्वीकार कर लेना। कबीर साहब कहते हैं भले बुरे वचन कर शीश नहीं माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। भला बुरा होता नहीं है गुरु का वचन, ये भी कैसे कबीर साहब ने कह दी। भला तो भला है ही, लेकिन बुरा कहते हैं वो भी बुराई को मिटाने के लिए कहा है। अगर गुरु किसी का दोष प्रकट करके कह देता है तो बुरा थोड़ा है वो, लेकिन संसारियों को बुरा लगता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि वो जो बुरा दिखाई देने वाला है तो भी उसको बुरा ना मानो, समझो कि गुरु ने वो भी तेरा कर्म काट दिया है। और जो उस बात को मान लेता है वो गुरुमुख कहा जाता है। और गुरुमुख का ही कल्याण हुआ करता है, मनमुखों का कभी कल्याण नहीं होता। मनमुख वो होता है कि सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत। जिनका सत्संगियों से तो हेल मेल नहीं, दुनियादारी के लोगों से उनकी बड़ी पड़ती है, बड़ी बात बढ़ती है। अरे जहाँ कहीं बैठते हो, मैं देखता हूँ अपने आश्रम में भी यही हाल है। जब भी बैठते हो और बात कोई भी करो और बातों में बड़े मस्त रहते हैं। लेकिन कभी भी बैठोगे, सत्संगी आदमी होगा, गुरुमुख आदमी होगा, वो गुरु की चर्चा करेगा, सत्संग की चर्चा करेगा, ध्यान की करेगा, अभ्यास की करेगा। कोई बात ही नहीं है, ना गुरु की महिमा, ना सत्संग की चर्चा, ना कहीं नाम का जिक्र, तो उनके मन में कहाँ से सिमरन आ जाएगा? मिथ्या बात है ये। एकांत में जाओ, एकांत में बैठते हो, बेशक भजन ना करो,
अपनी मन की वृत्तियों को साधो। लाख तुम्हारा ध्यान कहीं भी हो, लेकिन मन को हमेशा गुरु के चरणों में लगाए रखो। मैं कहता हूं कि गुरु एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं है। दूर तो हमने कर रखा है, हमारे ख्याल में नहीं, विचार में नहीं, ध्यान में नहीं, गिनती में ही नहीं है कहीं गुरु। तो हम तो और चीज़ों को तो मुख्य करके मानते हैं, बेटे पोते हैं, धन दौलत है, कारोबार है, और चीज़ें कभी नहीं भूलते, लेकिन गुरु को एकदम भूल जाते हैं। दुनिया में जो चीज़ याद करने वाली है, जिसको सारा संसार पूजता है, पूज्य मानता है, पूरी दुनिया में उसी को माना गया है, जो साक्षात रूप में परमात्मा का रूप है। सहजोबाई ने क्यों कह दिया, परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया। वो कहती है कि राम तजू पर गुरु ने बिसारूं, गुरु के समान हरि को नाय निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। और हरि रूठे तो रूठन दे तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखिए वो आपे करे सहा। अगर हरि रूठे तो ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़। हरि रूठ जाता है, गुरु के दरबार में चले जाओगे, अगर गुरु रूठ गया कहाँ जाओगे। इसलिए सहजोबाई ने कहा ये कि मैं परमात्मा को बड़ा नहीं मानती, गुरु को मानती हूँ। परमात्मा हमने देखा नहीं है, अरे परमात्मा को दिखाने वाला गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। जो गोविंद को दर्शाते हैं, परमात्मा को बताते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनके बारे में हमें सब समझाते हैं कि किस प्रकार से हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी क्या ताकत है और कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे। ये बात गुरु बताता है तो बड़ा गुरु हुआ। अगर गुरु नहीं मिलता, भगत नहीं होते, तो उनकी गिनती कहाँ होती। परमात्मा की बातों के बारे में कौन बताता। अगर नहीं बताता तो हम उसको प्राप्त नहीं करते, ना ये प्रयास करते, ना गुरु के पास पहुँचते, ना नाम लेते, और ना ही हमें वो ठिकाना मिलता। लेकिन जब गुरु के पास गए तो गुरु ने परमात्मा के गुणों का बखान करके उससे मिलने का रास्ता दिखा दिया, बता दिया, उनसे मिलवा ही दिया। इसलिए गुरु रूप में जो 2 ही रूप हैं परमात्मा के, एक जो गुप्त रूप है वो जो हमें दिखाई नहीं देता, प्रगट रूप में गुरु के रूप में है। वो प्रगट रूप में अगर गुरु को आप परमात्मा मानते हो तो परमात्मा आपको मिल गया, जिसको रविदास ने कह दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में जिसने सतगुरु को बसा लिया तो समझो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया। अगर गुरु के प्रति उसके ख्याल नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु के वचन को मानता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और गुरु की बात को मिथ्या समझता है, वो गुरु के पास जाओ या ना जाओ, उसको तो दुगने पाप लग जाएंगे। दुनिया में आते हैं, सत्संगों में गुरु के पास जाते हैं कर्म काटने के लिए, लेकिन अगर गुरु के बारे में ऐसा ख्याल करके आते हैं तो वो नरकों में ठोड़ करते हैं, बल्कि और पाप ज़्यादा खरीद लेते हैं। गुरु से कर्म कटाने की बजाय वो और दुनिया का भार अपने सिर पर लेके आते हैं और उनका कभी कल्याण नहीं होता।